जो 63 है, इससे रिलेटेड जो है वो स्टॉक वेलोसिटी वाला क्वेश्चन भी है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 41। तो 63 और 41 सेम है, मैं 41 करवाता हूं, आपके 63 अपने आप हो जाएगा। मतलब कई सिमिलर दिए मैंने ताकि प्रैक्टिस 2 बार हो जाए। तो आप केवल 41 करके जा सकते हैं, 63 रिक्वायर्ड नहीं है। आप 63 करके जा सकते हैं, 41 रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं यहां लिख देता हूं 63 इलस्ट्रेशन बराबर 41 क्वेश्चन, ये सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 निकाल लें, क्योंकि इलस्ट्रेशन तो तुम भी देख के कर लोगे। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, कुछ नहीं आया, आप केवल फॉर्मूलाज भी लिख के आएंगे ना तो भी अपना काम हो जाएगा। 41 देखें, ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब टाइम से लिया गया है, ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी। तो देखो ये दिया हुआ क्या क्या है, सुनील यहां आ जाएगा क्या? ये ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी कितना है? 3 मंथ। फिर इन्वेंट्री वेलोसिटी 8 मंथ, ट्रेड पेबल वेलोसिटी 2 मंथ, जीपी रेशियो 25%। कितना अमाउंट भी दी हुई है क्या? नहीं दी, 40,000 देनी चाहिए थी, कितनी होगी? चलो 0 बढ़ा दिया, लॉकडाउन का प्रभाव है। ठीक है, जीपी रेशियो 25% और अमाउंट में दे रखी है 4 लाख। और क्या लिख रखा है? ये कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10,000 ज्यादा था, तो ये क्लोजिंग स्टॉक मोर देन ओपनिंग स्टॉक कितना? 10,000। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल कितना? 25,000 और ट्रेड पेबल 10,000। मैंने शॉर्ट में लिखा है टाइम बचाने के लिए, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। पूछा क्या क्या है? पूछा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेड रिसीवेबल, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 10,000 ज्यादा, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल दे रखे हैं। ये ओपनिंग लिखना चाहिए था इसको, ये गलत कर रहा है थोड़ा। ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और ओपनिंग ट्रेड पेबल है, तो हमें क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड पेबल निकालने हैं। ठीक है, क्या क्या पूछा एक बार वापस सुन लें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूछा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूछा है। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल पूछा है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछी है और क्लोजिंग ट्रेड पेबल पूछा है। जब ओपनिंग दे रखा है पूछा तो क्लोजिंग ही पूछा है। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे करें। समझ में नहीं आ रहा, मेरे भी नहीं आ रहा है, पर हम कैसे क्या सोच सकते हैं उस पे जाओ कि क्या दिया हुआ है, कैसे निकाल सकते हैं। पेन उससे पहले मत चलाना। देखो जो वेलोसिटी है ना 3 महीने, इससे हम टर्नओवर निकालेंगे। साल में 12 महीने होते हैं, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 बार टर्नओवर होता है। कुछ नहीं भी समझ में आया तो 3 महीने तो टर्नओवर 4 बार, 4 महीने 4 बार तो 3 महीने टर्नओवर, 8 महीने तो 12 में 8 का भाग डेड टाइम टर्नओवर। ठीक है, 2 महीने तो 12 में 2 का भाग 6 टाइम टर्नओवर। ये टर्नओवर क्यों निकाले? ताकि हम फॉर्मूला लगाने लायक हो जाएं, नहीं तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, किसका लगाएंगे। फिर जीपी रेशियो दे रखा है, एक काम तो तुरंत हो गया मेरा, कुछ नहीं आया तो ये तो आ गया, मुझे सेल निकालनी है। जीपी रेशियो दे रखा है, विदाउट इंफॉर्मेशन जीपी रेशियो ऑन सेल्स होता है, याद रख लेना। अगर 10 तक का कोई बच्चा है, जीपी रेशियो मैथ्स में ऑन कॉस्ट होता है। मैथ्स में जीपी रेशियो प्रॉफिट रेशियो ऑन कॉस्ट चलता है। अकाउंट में रेशियो जो जीपी रेशियो है वो ऑन सेल होता है। कल वो हमने फॉर्मूलाज किया था, तो बेस हमने सेल लिया था, सेल से भाग दिया था हमने, ऊपर प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, तो बेस सेल्स होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में ऑन कॉस्ट साफ लिखा हुआ था, तो हम सेल्स बेसिस ही मानेंगे इसको। तो पहला काम कर दूं, मुझे तुरंत मिल गया। पहले मैंने समझाया खुद को कि जीपी रेशियो
तो जीपी डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। ठीक है, जीपी मेरे पास 4 लाख दिया हुआ है, तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा और इक्वेशन बना के तुरंत सेल्स निकाल दूंगा, तो मेरा पहला काम हो जाएगा। सेल्स में से मैं जीपी घटा दूंगा तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा, तो मेरे इन्वेंट्री वेलोसिटी वाला काम हो जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर वाला। सेल्स को ही मैं नेट क्रेडिट सेल्स मानूंगा। जब तक ये नहीं कहे केस अलग से है, तब तक हम ये मानेंगे कि जो सेल है वो क्रेडिट सेल ही है। ठीक है, तो मेरा ये काम हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी वाला, टर्नओवर वाला। फिर मैं जैसे तैसे कैसे भी करके ट्रेड पेबल वाले की तरफ भी नेट क्रेडिट परचेज निकाल के करूंगा। तो पहले मैंने समझा लिया कि मेरा पहला काम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना, फिर दूसरा काम इनके टर्नओवर निकालकर उसमें वैल्यूज पुट करना। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं कर देता हूं। जीपी रेशियो का फॉर्मूला बताएं आप। जीपी डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है, इनटू 100। तो ये 75% है, 75% है ना, मैं 0.75 लिख दूं, उधर हटा देता हूं, इंटू 100 इक्वल टू 4 लाख जीपी। ये मेरी आदत सेल्स लिखने की है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आजकल सेल को कहते हैं, तो तुम कंफ्यूज मत होना, कहीं मैं सेल लिख देता हूं, कहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख देता हूं, आदतें पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जीपी दे रखा है 4 लाख, तो ये आएगा पॉइंट, जगह बदल देना, काहे को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जगह बदलनी सीखा किया ना, ये यहां आ जाएगा, ये इसकी जगह ले लेगा, तो ये 4 लाख डिवाइड बाई ये 0.25 पर ध्यान रखना, तो 16 लाख कितना आ गया, कैलकुलेटर तो चला दोगे ना। 4 लाख डिवाइड बाई 0.25 बराबर 16 लाख, तो मेरा पहला आंसर आ गया 16 लाख। समझ गए क्या, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले इन वेलोसिटी की बीमारी खत्म करता हूं। कैसे करूं, ये ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी, ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी ये कलेक्शन पीरियड को कह रहा है, तो 12 बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी कलेक्शन पीरियड का नाम है, वेलोसिटी टाइम में अभिव्यक्ति है। 12 में टर्नओवर का भाग देने पर टाइम में अभिव्यक्ति हुई थी, हम वापस टर्नओवर में जाना चाह रहे हैं, तो ये कितना दे रखा, 3 बराबर 12 बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। जगह बदल देते हैं, जगह बदलना तो सीख ही गए होंगे। ये 12 डिवाइड बाई 3 मतलब 4 टाइम। अब इसी को थोड़ा बेस बना लूं, 4 टाइम है, 4 टाइम क्या आ गया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, हटा दूं इसको, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर 4 टाइम, ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर बराबर नेट क्रेडिट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब यहां ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर क्या आया था, 4 टाइम आया था, बराबर नेट क्रेडिट सेल्स अभी हमने निकाली 16 लाख विदाउट इंफॉर्मेशन। सारी सेल क्रेडिट सेल्स होती है, क्योंकि ये जो बनाने वाले होते हैं वो होलसेल मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो डायरेक्ट डील करते हैं 1-2 पार्टीज से। ठीक है, ये रिटेलर नहीं बनाते इतने रेशियो। तो यहां पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। आ गया समझ में या नहीं आया, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, जगह बदलनी तो सीख गए। अब आप इसको यहां बैठा दो और इसको यहां बैठा दो। ठीक है, तो ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर 16 लाख डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर 4 लाख। क्या आ गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, नॉट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालते हैं। इसको जूम कर लो, इधर कर दो थोड़ा। तो यहां पर
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपके सामने है 4 लाख है सामने। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 25,000 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में क्या लिखेंगे 25,000 प्लस क्लोजिंग का पता नहीं निकालना है डिवाइड बाई 2। कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, इस बार जगह मत बदल देना कि ये आ जाए ये आ जाए, दोनों मल्टी मैथ्स में आ गए नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसको एक से करते हैं 25,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बराबर 8 लाख, ठीक है। अब यहां ट्रांसफर कर दें, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बराबर 8 लाख माइनस 25,000, क्लियर है। अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बराबर क्या हो जाएगा 7,75,000। आ गया क्या समझ में या कोई मिस्टेक? ठीक है, एक बार वापस चेक कर रहा हूं, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। ट्रेड रिसीवेबल कितना दे रखा है देखना, 25,000 ही दे रखा है। और यहां पर नेट क्रेडिट सेल 16 लाख, 4 टाइम है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख आएगा। और 4 लाख 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लाख। 8 लाख मुझे गड़बड़ लग रही है किसमें, वो जीपी रेशियो 40,000 ही है कहीं, देखना 4 लाख है 16 लाख। चलो कोई मिसप्रिंट नजर आ रही है, अभी देख लेंगे, ठीक है। अब लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी, तो सही लिखा हुआ है 3 महीने 4 टाइम, ठीक है। एक बार देखते हैं, ये आपके 7,75,000, मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है इसमें, पर अभी एक बार पूरा करते हैं इसको। अब क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर, तो इन्वेंट्री वेलोसिटी देखना, इन्वेंट्री वेलोसिटी बराबर 12 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। तो ये वेलोसिटी कितनी दे रखी है 8 मंथ, 12 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। तो इन्वेंट्री टर्नओवर बराबर 12 डिवाइड बाय 8 कितना 1.5 टाइम। अब क्या आ गया हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर आ गया, किससे वेलोसिटी से हमने टर्नओवर निकाल लिया। अब देखो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर क्या लिखोगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। अब यह इन्वेंट्री टर्नओवर का कितना 1.5 टाइम बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालें, तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना 16 लाख माइनस जीपी, वही कमाई में से प्रॉफिट घटा दिया तो कॉस्ट आ गई, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। जगह बदल दें तो ये हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री बराबर क्या करोगे, ये 12 लाख माइनस करने पर डिवाइड बाई 1.5, ठीक है। तो 12 लाख में 1.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 8 लाख। 8 लाख क्या आ गया एवरेज इन्वेंट्री, सुनील जूम कर, एवरेज इन्वेंट्री आ गया 8 लाख रुपीस, ठीक है। अब हम कहां तक पहुंच गए एवरेज इन्वेंट्री तक, पूछा क्या है, पूछा है क्या ओपनिंग इन्वेंट्री, कुछ पूछा होगा ना,
हाँ एक पूछा भी इसने, चलो नहीं पूछा कोई बात नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछा है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। ये 8 लाख आ गया। एवरेज इन्वेंट्री आ गया ना। अब मैं एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगा रहा हूं। ये एवरेज इन्वेंट्री बराबर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना है अपने पास अभी 8 लाख बराबर ओपनिंग इन्वेंट्री x और क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 ज्यादा, तो ये आपके x प्लस 10,000 डिवाइड बाई 2 करोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, इसके नीचे ये 1 है, ये x प्लस 10,000 इक्वल टू 16 लाख। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 16 लाख माइनस 10,000। तो x बराबर ये कितना हो गया 15,90,000 डिवाइड बाई 2, तो 7,95,000। x की वैल्यू क्या आ गई 7,95,000, ठीक है, आ गया समझ में। यहां लिख देता हूं मैं x बराबर 7,95,000। ये x बराबर ओपनिंग है, क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग बराबर x प्लस 10,000 माना था आपने, तो x कितना आ गया 7,95,000 और ये 10,000, तो 8 लाख ये आपके आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे पता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे पता है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अभी ट्रेड पेबल टर्नओवर निकालने के लिए मुझे नेट क्रेडिट परचेज चाहिएगी। ट्रेड पेबल टर्नओवर के लिए मुझे क्या चाहिएगी नेट क्रेडिट परचेज, और कहीं भी नेट क्रेडिट परचेज मेरे पास नहीं है, पर मुझे पता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। तो वहां मैं वैल्यू पुट करके और नेट क्रेडिट परचेज निकालूंगा। तो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है, आ गया यहां तक। अब है मुझे नेट क्रेडिट परचेज चाहिए, क्यों चाहिए वो तुम्हें पता है, नेट क्रेडिट परचेज चाहिए मुझे। तो नेट क्रेडिट परचेज किस लिए चाहिए, ट्रेड पेबल टर्नओवर के लिए। किसके लिए, ट्रेड पेबल टर्नओवर क्यों चाहिए, मुझे इसने पूछा ट्रेड पेबल बताइए, क्लोजिंग ट्रेड पेबल भी तो पूछा है, तो उसके लिए मुझे चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नेट क्रेडिट परचेज निकालूंगा, फिर मैं जो आपके वेलोसिटी दे रखा है उससे टर्नओवर निकालूंगा और फिर वैल्यू पुट करूंगा। तो देखो नेट क्रेडिट परचेज यूं करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री आपको शायद याद है या नहीं है, मैंने अभी निकाली थी 7,95,000 प्लस परचेज पता नहीं माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आई थी 8,05,000 बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी हमने निकाला था 12 लाख। आप कहेंगे कहां निकाला, तो मैंने सेल्स में से जीपी माइनस किया था इन्वेंट्री टर्नओवर वाले में, ठीक है। अब देखो ये 795 प्लस में 8,05,000 माइनस में, तो माइनस 10,000 बचाइए। तो देखो परचेज माइनस 10,000 बराबर 12 लाख, तो परचेज बराबर 12 लाख प्लस 10,000,
तो परचेज बराबर 12,10,000, ये आ गई आपके परचेज। और परचेज को ही मुझे क्या मानना है, नेट क्रेडिट परचेज मानना है। क्लियर है? अब मेरे पास परचेज आ गई। पूछी थी क्या परचेज? नहीं पूछी, कोई बात नहीं, ट्रेड पेबल में काम आएगी, वो निकालने में काम आएगी। ठीक है, अब हम ले रहे हैं ये वाला ट्रेड पेबल वेलोसिटी। देखो, ट्रेड पेबल वेलोसिटी बराबर 12 बाई ट्रेड पेबल टर्नओवर। तुम पूरा लिख लेना ना। फिर यहां ट्रेड पेबल वेलोसिटी कितना है, 2 मंथ बराबर 12 डिवाइड बाई ट्रेड पेबल टर्नओवर। जगह बदल दें, ये तो सीख ही गए। ट्रेड पेबल टर्नओवर बराबर 12 डिवाइड बाई 2 बराबर 6 टाइम। अब मुझे पता चल गया कि ट्रेड पेबल टर्नओवर कितना है, 6 टाइम में। अब मैं ट्रेड पेबल टर्नओवर का फॉर्मूला लगा दूं, ट्रेड पेबल टर्नओवर का फॉर्मूला लगा दूं अब मैं, तो ये हो गया आपके ट्रेड पेबल टर्नओवर बराबर नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड पेबल। क्लियर? ठीक है। अब यहां ट्रेड पेबल टर्नओवर कितना आया था अभी? नहीं, ट्रेड पेबल टर्नओवर कितना आया था आपको याद हो तो 6 आया था अभी। नेट क्रेडिट परचेज 12,10,000, 12,10,000। ये एवरेज ट्रेड पेबल थोड़े बड़े लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि तुम तो कुछ कहते नहीं हो कि बड़े लिखो छोटे लिखो, जैसे लिख दिए वैसे ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके, जगह बदल दे, जगह बदलना तो आ गया होगा आज। तो ये एवरेज ट्रेड पेबल बराबर 12,10,000 डिवाइड बाई 6, 2,01,667 शायद। ठीक है, 2,01,667। तो ये आ गया आपके एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, अब कुछ कह रहा है क्या? ये कह रहा है कि ओपनिंग में 10,000 थे, ओपनिंग में बहुत कम थे ना, तो यहां एवरेज ट्रेड पेबल बराबर, एवरेज ट्रेड पेबल बराबर ओपनिंग ट्रेड पेबल दिख जाएगा क्या, प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया 2,01,667 बराबर कितना, ओपनिंग कितना है 10,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाई 2। जगह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल बराबर 2,01,667, तो 4 लाख 4,33,033 4,03,304। गड़बड़ हो गई क्या? ये लो, अब ट्रांसफर कर देते हैं। क्लोजिंग ट्रेड पेबल बराबर ये 4,03,334 माइनस 10,000, तो ये हो जाएगा 3,93,334 आ रहा है क्या? ये आपके, खैर उसने एवरेज को ही मान लिया, इसने जो इसने आंसर दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल के लिए, ये एवरेज को दे रखा है। ठीक है, तो आप यहां तक रुक सकते हैं, यहां तक। इसने कहा नहीं क्लोजिंग निकालना है, ट्रेड पेबल का ही पूछा है, तो ट्रेड पेबल तक रुक सकते हैं, और क्लोजिंग पूछे तो वहां तक जा सकते हैं। ठीक है, जो मैंने क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाला था ना, इसने ट्रेड रिसीवेबल ही पूछा है, तो 4 लाख तक ही रुक जाना। ठीक है,
4 लेख आ गया था। ट्रेड रिसीवेबल ही पूछा है तो आगे वो एवरेज वाला मत लगाना, और लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख सीधा आ जाएगा। और यहाँ इसने केवल ट्रेड पेबल ही पूछा है तो ये पार्ट उसमें से भी हटा देना। किसमें? ट्रेड रिसीवेबल में भी क्लोजिंग मत निकालना और इसमें भी क्लोजिंग मत निकालना, टाइम भी बच जाएगा और पूछा भी यही है, मैंने पूरा बता दिया था। ठीक है।